एंड वेलकम करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई और इंडिया से हमारे कोलीग हैं रोहित। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भाई। ऑब्वियसली एशिया कप में मिले थे लास्ट टाइम और उसके बाद मिलना नहीं हुआ है। बट या उम्मीद करते हैं आगे जल्द मिलेंगे। बट मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? क्या मजे आ रहे हैं? बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान इज में क्या है? वेल। और बिल्कुल हम तो बिल्कुल तैयारियों में मसरूफ हैं। हम होस्ट करना चाह रहे हैं आपको चैंपियंस हाँ, ट्रॉफी में। और अब पता नहीं आप लोगों का क्या इरादा है। नहीं, हमारा तो कोई इरादा नहीं है। जर्नलिस्ट तो इस पे क्या ही कहेंगे। यू नो जो आपको भी पता है, जो ऑफिशियली कॉल लिया जाता है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। इस पे बीसीसीआई भी कुछ नहीं कह सकता है। बीसीसीआई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता है। बीसीसीआई सिर्फ पूछ सकता है, गवर्नमेंट से सिर्फ पूछ सकता है कि हमें क्या करना है। और बीसीसीआई के फिर अपने बीसीसीआई के अपने, जैसे मैंने कहा कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके हाथ अपने बंधे हुए हैं कि वो अपनी तरफ से चाहें भी तो कुछ नहीं कह सकते। बिकॉज जो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला है वो आपको भी पता है, दोनों देशों में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वहां से पीसीबी भी कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ गई है कि मोहसिन नकवी ही इंटीरियर मिनिस्टर है, तो एक तरीके से सरकार का पक्ष और पीसीबी का पक्ष ऑलमोस्ट एक जगह पे आके मिल जाता है, जिसको ब्रिज करते हैं मोहसिन नकवी। बट मेरे हिसाब से दोनों ही देशों में यही स्थिति है कि आप इंडिया पाकिस्तान लेवल पे पिछली बार भी आपको याद होगा जब जका अशरफ थे, उस वक्त पर भी जी जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल से आया था। एंड देन आफ्टर दैट वीजाज के भी कुछ इशू हुए थे। कुछ जर्नलिस्ट मुझे मिले थे यहाँ पे इंडिया में, वो कह रहे थे वीजाज जो है वो बड़े लिमिटेड तौर पे दिए गए हैं, तीन चार वीजाज इस तरीके से जो है वो स्कैटर कर कर दिए गए हैं। सो आपको भी पता है गवर्नमेंट लेवल पे ही एक फाइनल हाँ या ना होती है, यस और नो होता है। तो उसी का इंतजार है, उसी का इंतजार है। एक बार बीसीसीआई की तरफ से कुछ ऑफिशियल आता है। अभी रिपोर्ट्स चल रही हैं। रिपोर्ट्स आपको पता है, रिपोर्ट्स तो एक साल से चल रही हैं कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा। बट अभी तक मेरे पास तो कुछ ऑफिशियल नहीं है। जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, इस पर बात कर लेंगे कि ऑफिशियल इस चीज पर क्या है। अभी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर आईसीसी ने कुछ ऑफिशियल दिया है, ना ही बीसीसीआई की तरफ से कुछ है, और ना ही पीसीबी की तरफ से कुछ है। आई थिंक एक बार नेक्स्ट वीक देख लेते हैं। जो शायद आईसीसी का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, सुनने में आ रहा है 11 तारीख 12 तारीख को शायद कोई डेलीगेशन आ रहा है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर इस चीज का होता है आईसीसी के ऊपर कि 100 डेज पहले आपको कम से कम एक ड्राफ्ट शेड्यूल देना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। अब मिनिमम वो 90 अगर आप डेज नहीं, पहले मिनिमम। हाँ, 190 डेज पहले आपको वो देना पड़ता है। सो अभी मुझे लगता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे बातचीत अगर चल रही है या बातचीत नहीं हुई है, या जो भी हो रहा है, मतलब अलग अलग थ्योरीज है। कोई कह रहा है कि जी लाहौर आएगी इंडियन टीम और मैच खेल के वापस चंडीगढ़, या क्योंकि आधे आधे घंटे की फ्लाइट्स हैं, लाहौर से चंडीगढ़ आधे घंटे की फ्लाइट भी नहीं है। लाहौर से अमृतसर और आप 10 मिनट और जोड़ लीजिए, 40 मिनट की फ्लाइट होगी या आधे घंटे की फ्लाइट होगी। लाहौर से दिल्ली भी मेरे हिसाब से 1.5 या 1.25 घंटा होगा। 2 घंटा भी नहीं होगा लाहौर से दिल्ली, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा होगा मैक्सिमम। तो इतना तो ट्रैवल होता ही है। अगर आप इंडिया में भी कोई मैच दिल्ली में खेल रहे हैं और मैच आपको कोलकाता खेलने जाना है, तो 2 घंटे से लंबी फ्लाइट चाहिए आपको। तो एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली। तरह की थ्योरीज भी चल रही हैं। बट जैसा मैंने कहा, जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता कुछ नहीं कह सकते। रोहित, बड़ा हमने देखा कि दोनों साइड्स के जो मीडिया है ना, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करके और बहुत ज़्यादा सनसनी फैला देते हैं। हमने देखा कि कल जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने कोट किया इंडियन मीडिया को कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड कर दिया पीसीबी को कि हम नहीं आ रहे। हालांकि आपको पता है ये बीसीसीआई और पीसीबी का इवेंट ही नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान यस। के होस्टिंग राइट्स है। हम अपने व्यूअर्स को हमें एक्चुअल चीज़ बतानी चाहिए कि इस तरह की ना तो कोई चीज़ अभी तक ऑफिशियली स्टेटेड है और ना ही रिटन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कभी कोई इस तरह की चीज़ अभी तक आई है। और अभी तक जितनी भी डिस्कशंस की जा रही हैं दोनों साइड्स पे, ये स्पेकुलेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा। बेशक जय शाह की इंडक्शन होगी अब आईसीसी में, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल बने या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क रेज हो। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंसिडरेशन इसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई और डिस्कशंस भी नहीं हुई? ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखो, डिस्कशंस हुए होंगे, मैं इस चीज से मना नहीं कर सकता। मैं श्रीलंका में भी था जब मोहसिन नकवी वहां पर आए थे। मैंने उनसे पूछा भी था कि सर क्या आप साइड लाइन्स पे मुलाकात करेंगे। पहले मैंने उनको एक मैसेज भेजा था, उन्होंने मुझे रिप्लाई करा इस चीज को लेकर के कि ये मेरे जो मेरी मीडिया एक्टिविटीज है वो ये शख्स हैंडल करते हैं, तो आप इनको मैसेज करके बात कर लीजिए, आप डायरेक्ट ओके। मुझसे राब्ता मत कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे नंबर दे दीजिए। तो हुआ ये कि वो जो शख्स थे, उनसे जुड़े जो शख्स थे, वो जहां पर मैं काम करता हूँ उन पे जो हमारे जो बॉस हैं उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा ओके। हाय, नाम लेकर बोला हाय, उनको मेरा हाय कहना, हेलो कहना, आप कहाँ पर हो। तो मैंने कहा सर मैं इसी होटल में हूँ जहां पर जो है वो मीटिंग चल रही है। तो उतनी देर में क्या हुआ, मोहसिन नकवी निकल गए वहां पर। और वहां पर ऐसा ठीक है है। कि सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं आप, बिकॉज
आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी सिर्फ पीसीबी चेयरमैन नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो उनके एग्जैक्टली साथ एग्जैक्टली बिल्कुल सिक्योरिटी का जो पूरा ध्यान है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बन जाती है। इट्स नॉट ओनली बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स श्रीलंका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो वो पूरे सिक्योरिटी में वो पूरे घेरे में चल रहे थे। तो मैंने वो जब जब वो गए तो उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूं। तो उसके बाद उनको लगा कि शायद मैं कोई एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन उनसे करना चाह रहा हूँ, बट आई आस्क्ड द डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने सीधे सवाल कर लिया उनसे। मुझे कहा मुझे लगा मुझे नहीं पता मेरे को कितना टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा। आई सीरियसली आस्क्ड हिम, सर क्या आप ऑफ द शोर्स या इसकी साइड लाइंस पे क्या आप जय शाह साहब से कुछ बात करेंगे? तो वो उन्होंने हैंडशेक किया और आगे बढ़ गए, वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। सो मुझे जी सिर्फ जी, इतना वो ही समझ वीडियो में बड़ी आया। सर्कुलेट हुई थी, वायरल भी हुई थी बड़ी। हाँ, वो और तस्वीर भी पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मुझसे मांगी भी थी कि हमें ये मोहसिन नकवी की, क्योंकि आपको याद होगा उस समय पर मोहसिन नकवी को लेकर के अलग अलग रिपोर्ट चल रही थी, आ गए नहीं आए, क्योंकि वो आए लास्ट दिन थे। वो जिस दिन एफएनसी एग्जैक्टली की मीटिंग एग्जैक्टली थी, जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, उस दिन वो पहुंचे थे। जबकि पाकिस्तान मीडिया में ये काफी समय से चल रहा था कि आप जो है वो मोहसिन नकवी के आने को लेकर के एक बड़े डाउट्स थे। मैंने कुछ लोगों से पाकिस्तान में बात भी की, उन्होंने मुझे बोला आ गए आ गए। मैंने कहा यहां पर तो नहीं आए। तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा बताया कि नहीं चलो अब आज रात पहुंच जाएंगे वहां पे। तो हुआ वो कि अगले दिन पहुंचे, उस रात को भी नहीं पहुंचे, वो अगले दिन पहुंचे। और देखो मोहसिन नकवी का जो, जैसा मैं बार बार ये चीज क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इज इंटीरियर मिनिस्टर। वो ऐसे भी नहीं है कि एक गाड़ी आएगी और एक गाड़ी कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो पूरा केबल बिल्कुल गेट बिल्कुल चलेगा, पूरा कॉन्वॉय चलेगा उनके साथ, सायरन गाड़ियां चलेंगी, उनके आगे सिक्योरिटी रहेगी, पीछे सिक्योरिटी रहेगी, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो और एंट्रेंस भी हो सकता है कि अलग हो। तो फिर मैंने एंट्रेंस देखी कि कहां से हो सकती है वीआईपी। फिर वहां जाके मुझे ये पता चला कि ठीक है, यहाँ से सारी चीजें आने वाली है। तो इन सारी चीजों को बताने का मकसद ये है कि जो आपने सवाल किया कि बातचीत बातचीत इसको लेकर के हो रही है अलग अलग जगह पे, जो है जैसे अभी जयशंकर साहब आए थे। जयशंकर साहब जब आए तो उन्होंने जो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे भी बातचीत की और उनकी बातचीत में फिर मोहसिन नकवी की भी एंट्री हुई। ये तीन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो ये चीजें सामने आना बहुत ज्यादा और लाजमी हो जाता है। तो अलग अलग ऑफ शोर्स पे मीटिंग हुई है, कभी पॉलिटिकल लेवल पे मीटिंग हुई है। बिकॉज आप और मैं चाहे जितना कह लें कि इस मसले को पॉलिटिकल नहीं करना है, इसकी जड़ तो पॉलिटिक्स ही है और इसका रास्ता भी पॉलिटिक्स ही निकालेगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं ना कि यार ये पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए, तो हम बेवकूफ है। मतलब मैं अपने को बेवकूफ कहूंगा अगर मुझे कोई, बिकॉज यार देखो, इस पे जो फैसला लेना है वो पॉलिटिकल लोगों को ही लेना है। तो पॉलिटिक्स के बिना इस पर पॉलिटिकल लोग फैसला कैसे ले लेंगे? अगर नवाज शरीफ से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच अपना एरोप्लेन मोड़ के 25 दिसंबर को पहुंच गए थे, दैट वाज पॉलिटिकल भाई, दैट एग्जैक्टली वाज एग्जैक्टली पॉलिटिकल। तो वो सारी चीजें, या फिर उधर से साड़ी भिजवाई जाती है, इधर से न्योता दिया जाता है कि आप स्वेरिंग इन सेरेमनी में आइए, दैट वाज ऑल पॉलिटिकल। तो इस पे पॉलिटिक्स ना जोड़ना ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है सुनने में। बट इसको लेकर के ऑफ द शोर्स मीटिंग हुई है मेरे भाई, इसको लेकर के अच्छा मीटिंग्स लगातार रोहित, हुई एक 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 बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मीनवाइल अल्फा भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। देखिए है। दो कैसे हो अल्फा चीजें। भाई? अल्फा शायद हमें जब तक ज्वाइन कर रहा है, रोहित, दो चीजें हाँ, बड़ी कॉमन है दोनों साइड्स पे। जैसा कि आपने भी बार बार जिक्र किया कि चेयरमैन पीसीबी जो है हमारे, वो सिर्फ चेयरमैन नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। या और दूसरी साइड पे जो बीसीसीआई के डिसीजन मेकर हैं जय शाह, वो भी कोई नॉर्मल फिगर नहीं है। उनके फादर बड़ी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पोस्ट में गवर्नमेंट पे। डोंट यू सेम थिंक पोस्ट कि है, ये सेम बिल पोस्ट है, दोनों जगह एग्जैक्टली सेम पोस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो क्या आप नहीं समझते कि दिस इज द वेरी आइडियल मोमेंट कि अगर ये आइस पिघल सकती है और कोई विंडो ब्रेक हो सकती है, तो वो यही मोमेंट है। इसके बाद शायद कभी हमें इस तरह का चांस ना मिले कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो वापस दोबारा हमें ग्राउंड्स में नजर आए। आपका क्या ख्याल है? नहीं है, दोनों लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ से मोहसिन नकवी साहब की बात करें, उधर से आप बोल रहे हैं जय शाह साहब के जो फादर हैं, अमित शाह साहब, जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। और इस पर जो कॉन्वर्सेशन पहली शुरू होगी वो होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही शुरू होगी। एग्जैक्टली एमईए बिल्कुल जो ऐसे कि ही। विदेश मंत्रालय है, और होम मिनिस्ट्री है। पीएमओ के पास तो लास्ट में चिट्ठी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तो लास्ट में चिट्ठी जाएगी कि हाँ जी, हमने अपना डेलीगेशन भेजा था पाकिस्तान, हमने रेकी करा है कि अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि लाहौर में जी पाकिस्तान बोल रहा है इस होटल में टीम इंडिया को ठहराएगा, ये रास्ता होगा, उन सारी चीजों को जो 2003-4 में हुआ था। 2003-4 में भी टीम बहुत डरी हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने बोला कि सर टीम नहीं चाहती है ट्रैवल करना। ये राजीव शुक्ला ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, बिकॉज राजीव शुक्ला ओके उस ओके। हाँ, उस टूर के जो एक मैनेजर, मतलब उस टूर का जो कोर था, ये टूर जो 2003-4 का सक्सेसफुल हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ राजीव शुक्ला। ही वाज द सोल, जिसे आप बोलो कि सोल इनिशिएटर वही थे। उन्होंने ही सारी बातचीत की, उन्होंने ही प्लेयर्स को जो है वो
बताया। उस समय पर वो टीम के मैनेजर थे। आप देखेंगे 2002 में जो दादा की, सौरव गांगुली की लॉर्ड्स बालकनी वाली जो वो जर्सी जहां पर वो निकाल रहे हैं, वहां पे आप बगल में देखोगे उनके बगल में राजीव शुक्ला खड़े हैं कोट पैंट पहन के ब्लू कलर का। तो ही वाज मैनेजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कदम निभाया था इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, जो एशिया कप का मैच देखने आए थे रॉजर बिनी के साथ राजीव शुक्ला आए थे। तो एग्जैक्टली, वो बिल्कुल चीज सो राइट। कहीं ना कहीं आपको समझ में आती है कि अगर इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट को फिर से बहाल करना है, तो ही कुड बी योर मेन मैन। वो डिप्लोमेसी भी समझते हैं, पॉलिटिक्स भी समझते हैं, क्रिकेट भी समझते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी समझते हैं। चारों चीजें वो समझते हैं। तो उस वक्त पर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त पर भी पॉलिटिक्स नहीं चाहती थी कि ये हो। जो उस समय पर होम मिनिस्टर थे एल के आडवाणी साहब, जो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो नहीं चाहते थे इस चीज को लेकर के। बट राजीव शुक्ला ने इनिशिएट किया, पाकिस्तान गई एक टीम, मुल्तान में देखा, रावलपिंडी में देखा, हर जगह जाके रेकी की कि भाई यहाँ पे टीम इंडिया खेलेगी। उन्होंने आकर एक रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस चीज में कॉन्फिडेंस में लिया गया कि नहीं, ये टूर आपके लिए अच्छा होगा। इसके बावजूद भी लास्ट जब फ्लाइट लेने वाली थी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो एक मीटिंग, एक हाई टी हुई, जैसे कहते हैं ना शाम की चाय पीने के लिए बुलाया गया टीम इंडिया को, जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और वहां पर उन्हें बाकायदा बताया गया इस चीज के बारे में कि देखो, दिल भी जीत कर आना और मैच भी जीत कर आना। ये वर्ड थे, ये वर्ड थे प्राइम मिनिस्टर के। हुआ कि इंडिया सीरीज भी जीती, और पाकिस्तान में बहुत, आज भी अगर आप देखो वीरेंद्र सहवाग के स्टेटमेंट्स आते हैं, MS धोनी के स्टेटमेंट्स आते हैं कि हम लोग वहां लाहौर के बाजार में उतरते थे तो कोई पैसा नहीं लेता था, शॉपिंग करने जाते थे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये सारी चीजें वहां से आई। तो अल्टीमेटली वो बड़ा फ्रूटफुल रहा। बट यहां पर मैं ये चीज क्यों आपको बता रहा था, इसीलिए बता रहा था कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल विल तय करेगी। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आज की पॉलिटिक्स क्या उस वक्त की पॉलिटिक्स, देखो अगर आप माहौल की बात करो तो यार उस वक्त पे मुझे लगता है ज्यादा खराब माहौल था इंडिया पाकिस्तान के बीच। सो आपके राइट, सही हमारे कह और रहे हैं आप। आपके बीच, हमारे और आपके बीच 2 साल पहले करगिल वॉर हुआ था, 2 या 3 साल पहले करगिल वॉर हुआ था। ये 3 साल के अंदर इंडियन टीम पाकिस्तान आ गई थी। आज तो दोनों देश ठीक है, बॉर्डर्स पे जो हो रहा है या सिक्योरिटी के लिहाज से, अभी मैं देख रहा था किसी ने ट्वीट कर रखा था कि क्वेटा में एक ब्लास्ट हो गया है, या बहुत सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। बट ये दोनों देशों की अपनी अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं जिनसे दोनों देश अपनी अपनी तरीके से निपटना जानते हैं। बट वो तो एक ऐसा समय था जहां पर दोनों देश कन्फ्रंटेशन, एक आमने सामने थे, वर्सेस मोड पे थे। तो वो मुझे लगता है कि उससे खराब स्थिति तो कुछ नहीं हो सकती। बट अगर दोनों देशों की पॉलिटिकल विल चाहे तो ये हो सकता है। बट देखो भाई, मैं इस पे कोई ये नहीं बोल सकता कि यार ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन, एवरीवन वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान। एज अ क्रिकेट फैन हमको भी ये लगता है यार कि हमारी अभी भी, आज अगर आप देखोगे इंडिया के आंकड़े, पाकिस्तान, जब आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आंकड़े मिलाते हो तो पाकिस्तान आपको आगे नजर आता है। हमें ऐसा लगता है यार जिस समय पे हमारी टीम स्ट्रांग है उस वक्त पर हमने पाकिस्तान से खेला ही नहीं है, वरना आज हम आगे एग्जैक्टली, होते। सही कह रहे और हैं आप, बिल्कुल ठीक 90s कह और रहे हैं। 80s में जब पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग थी तब हमने खेला है, तो हम हार रखे हैं उस समय पे, बुरी तरीके से हार रखे हैं। सो आई थिंक ये मलाल है। और आई थिंक जैसे बाकी भी अगर आप देखोगे, प्लेयर्स को भी अगर आप देखोगे, तो उनके अंदर भी कंसर्न है या वो जाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि शायद प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज के लिए कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ये अंदर की खबर थी। बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के चर्चा इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि कोई चाहता नहीं था कि इस तरह की बात सामने निकल कर आए। बट स्टिल जो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विलनेस अगर होगी तो ये हो जाएगा। अगर नहीं होगी देन आई डोंट थिंक, इसमें इसमें हमको कोई भी, वो किसी को कोई बटरिंग नहीं करनी चाहिए हमें कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। स्ट्रेट ऑफ है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चाहेगी तो ये, वही मैं जैसे सेम कह रहा हूँ, 2023 में अगर पाकिस्तान की लीडरशिप मना कर देती कि नहीं भेजना है इंडिया में पाकिस्तान को यार, तो नहीं आता पाकिस्तान भाई, नहीं आता जी, पाकिस्तान। ऐसे ही। कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी होते, पाकिस्तान को करोड़ों रुपयों का हर्जाना होता, ICC कोई एक्शन लेता, मुझे नहीं पता। बट जो चिट्ठी लिखकर आज इंडिया भेज सकता है कि यार सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सपोज सबसे बड़ा फैक्टर तो यही बताया जा रहा है ना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है। मेरे हिसाब से जो सिक्योरिटी से भी ऊपर की चीज है वो ये है कि पॉलिटिकल विलनेस क्या सोच रही है, वो चीज है। आप अपनी तरफ से भेज दो लोगों को, आप अपनी तरफ से भेज दो, बोलो आप अपना एक इनर सर्कल भेज दो, बोलो जी ये कमांडोज जो है वो जाएंगे टीम के साथ, ये रहेंगे, हमारी अपनी गाड़ी होगी, हमारा अपना बस होगा, या हमारी अपनी सिक्योरिटी होगी। बट मुझे लगता है इससे भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वो पॉलिटिकल विलनेस है, कि दोनों देशों की रोहित, पॉलिटिकल विलनेस मैं की। बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा, और हमने एक दिन पहले भी हमारे साथ विपुल थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार
आप अपना सिक्योरिटी स्क्वाड भेज दें। आप एटलीस्ट कोई एक ग्रुप तो भेजें जो यहाँ के चेक कर सके कि यार कहाँ पे ठहरेगी, राउट कहाँ पर होगा, डिस्टेंस कितना है, कोई इशू है भी है ये बगैर किसी प्रैक्टिकल चेक के आप ये assumptions क्रिएट कर रहे हैं। एनीवेज अरफा को हम वेलकम करते हैं और मैं चाहूंगा कि अरफा हमें ज्वाइन करे और कैसे हो अरफा कैरी भाई? करें यहाँ से डिस्कशन को। वालेकुम सलाम अबू बकर, आपको भी सलाम। रोहित भाई, आपको भी बहुत बहुत सलाम। यार, एक बात तो लेट्स बी ऑनेस्ट ना, एक बात तो कंफर्म है कि ये मेरिकल से कम नहीं होगा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेल दिया। ये एक मेरिकल होगा अगर ये हो गया तो। और ये बात जो है वो सिर्फ बोर्ड टू बोर्ड भी नहीं है। मुझे लगता है ये आईसीसी के बस में भी बात नहीं है। आईसीसी की राय पीसीबी को देना या बीसीसीआई को देना इज नल एंड वॉइड। आईसीसी की कोई इसमें अहमियत नहीं है। ये मामला पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान पहला स्टेप होगा, लेकिन ये मामला तब अपने कंक्लूजन की तरफ जाएगा जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स होंगी। क्योंकि मामला देखें, स्पोर्टिंग कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के आपस में कोई कोई डंडे पकड़ गए, बल्ले आपस में नहीं उनके चले हुए। मामला जो है वो पॉलिटिकल टेंशन का है। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट, अब यहां जो है वो पहले स्टेप कौन लेगा? देखिए, डेफिनेटली जो मेहमान है उसने पहले जो इनविटेशन देना होता है। तो मुझे लगता है ये राइट मोमेंट आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, पहले तो पीसीबी को चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करे। क्योंकि मामला बिल्कुल इस टाइम स्टक हुआ है, ना एक कदम आगे चल रहा है ना एक कदम पीछे चल रहा है। कोई स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आ रही। इंडियन मीडिया ये कोट कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान मीडिया जो है वो अभी पीसीबी से जब भी पूछता है तो पीसीबी जो है वो बिल्कुल चुप रहता है। पीसीबी ये कहता है कि भाई हमसे ना तो हाइब्रिड मॉडल की आईसीसी मीटिंग में बात हुई है, ना बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियली ईमेल करके हमें बताया कि यार हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है, तो इसलिए हम क्यों स्टेटमेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे दें। और ये उनकी तरफ से बिल्कुल राइट भी है, लेकिन कहीं किसी ना किसी ने तो आगे चलना है ना। तो यहाँ ये होना चाहिए कि पीसीबी को अब राइट टाइम है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता करे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहे कि जी आप अब कुछ चिट्ठी लिखें या कोई ईमेल करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को करें कि यार अब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। क्योंकि बिल्कुल कोने राइट राउंड द कॉर्नर अब आ गया है। अब 11th आवर ये आप कंसिडर करें कि अब डिसीजन जो है वो लेना है आईसीसी के। अगर उस पर हम बैठे रहे कि यार आईसीसी जो है वो पीसीबी को मनाएगा या बीसीसीआई को मनाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी की इतनी हैसियत है कि वो बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान जो है मामला को तय करे। पॉलिटिकल टेंशन है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कन्विंस कर लेती है इंडियन गवर्नमेंट को कि जी आप अपनी टीम जो है वो भेजें, हम आपको जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, जो हमारे सदर को प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलती है वही आपकी टीम को सिक्योरिटी मिलेगी, वही बाकी 7 टीम्स को भी सिक्योरिटी मिलेगी। तो आप आए। आपके जो है वो रिसेंट पास टेनिस टीम भी आ चुकी है, T20 वर्ल्ड कप में जो है वो ब्लाइंड टीम जो है इंडियन क्रिकेट टीम वो भी जो है वो आएगी। फिर उसके बाद अभी आपके रिसेंटली शंघाई कॉन्फ्रेंस में आपके मिनिस्टर आए थे। तो देखें, एक स्टेप बेबी स्टेप्स आप इनको कंसिडर कर लें। इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना ये मेरिकल से कम नहीं होगा, लेकिन यहां अब जो पहला स्टेप लेना होगा वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही लेना होगा। अगर तो बैठे रहे हाथ पे हाथ रखकर, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा बीसीसीआई के लिए कि वो कह देंगे कि यार ठीक है, आपकी तरफ से तो कोई इस तरह की कोई पुश हमें किया नहीं गया, कोई इस तरह के जेस्चर दिखाई नहीं गए, तो हम लोग जो है वो क्यों अपने आप को खुद ही जो है वो पुश करके हम पाकिस्तान अपनी टीम भेजें, तो हम लोग जो है वो नहीं भेजेंगे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इधर चाहिए कि वो इंडियन गवर्नमेंट सब राब्ता करे। रोहित, मैं एक चीज इस पे ऐड कर दूं ना कि जिस तरह की हम डिस्कशन कर रहे थे कि यार हम चाहते, अरफा चाहते हैं और डेफिनेटली आप भी ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया विजिट करे, जैसे सब व्यूअर्स चाहते हैं यार इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठे खेलते हुए देखना चाहते हैं। और मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने करियर के इस एंडिंग मोमेंट पे क्यों नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आकर परफॉर्म हम्म। करें और अच्छी मेमोरीज अपने करियर में कैरी करें। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि शायद पाकिस्तान के लिए भी दिस इज द बेस्ट मोमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर ही हमारे चेयरमैन है और जो फॉरेन हम्म। मिनिस्टर है हमारे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, सागदार उनकी बात कर रहे हो और शायद वो भी जिस तरह आपने जिक्र किया डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे हैं। और आई एम अभी तक सरप्राइज्ड कि कोई ऑफिशियल चीज इस तरह की सामने नहीं आई, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे, ईगो उनमें बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं। और वो हम्म। जरूर आज नहीं तो कल ये चीज सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया को ऑफिशियली ये बात कन्वे की है कि हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। और अगर आपने इस हवाले से कोई चीज चेक करनी है तो बेशक आप अपना डेलीगेशन भेज दें। देखिए, ऐसा तो हो चुका है रोहित के आईसीसी का डेलीगेशन यहाँ जरूर आया, उसमें सिक्योरिटी डेलीगेशन भी था और उसने सारे बॉक्सेस को टिक किया कि पाकिस्तान का हम्म। जो सिक्योरिटी प्लान है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है और 8 टीम्स को वो आराम से हैंडल कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और ये जो सारे मैचेस इंडिया के लिए लाहौर में रखना था, बेसिकली ये दो चीजों का एडवांटेज देना था। एक तो इंडिया को भी, ताकि उनकी ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस है वो कम रहे, और दूसरा जो सिक्योरिटी इश्यूज है उनको भी एड्रेस करने के लिए। इसके बाद अगर कोई एक पॉइंट हो
चेक करने के बाद बंदा उसको कन्वे करता है ऑफिशियली, उस पे डिस्कशन की जाती है। लेकिन अगर तो इसको ईगो का मसला बना दिया जाए, और जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल विल ही ना हो कि ऐसा ये काम हमने करना ही नहीं है, और अपनी सीवी में बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, हम ये ऐड नहीं करना चाहते कि हमने टीम पाकिस्तान भेजनी थी, फिर तो ये मसला कभी भी सॉल्व नहीं होगा। रोहित, योर टेक। ऑब्वियसली यही सबसे बड़ा एक पॉइंट है। और मुझे लगता है अगर अगर डेलीगेशन नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आप देख भी नहीं रहे हो पाकिस्तान की तरफ कि हमें भेजना है अपनी टीम को किसी भी तरीके से वहां पर। उसके जैसा आपने कहा, अलग अलग अपने पॉलिटिकल मसले भी हो सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी आइडियोलॉजी होती है। कुछ चाह सकती हैं, और यही गवर्नमेंट बेसिकली यही थी। जब मैं आपको 2003-4 का एग्जांपल दे रहा था तो लोग चेंज हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हो गए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ एनडीए की ही गवर्नमेंट थी, आज भी एनडीए की ही गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट, उसकी आइडियोलॉजी में शायद ये था कि हम पाकिस्तान भेज सकते हैं, शायद इनकी आइडियोलॉजी में ये ना हो कि इस तरीके से हमें पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, जिसको लेकर के पब्लिक इवेंट्स में बहुत बार बोला गया है। पाकिस्तान को लेकर के बहुत क्लियर और बहुत, जैसे आप कहो कि कोई हमारे यहाँ कहते हैं बिना घुमा के बात नहीं की गई है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला गया है। अभी जयशंकर साहब भी आए थे तो जयशंकर साहब ने भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट शायद अपने लिहाज से ये क्लियर कर चुकी है कि फॉरगेट अबाउट सेंडिंग अ डेलीगेशन, हम तो बात ही नहीं करना चाह रहे इस चीज पे। आई डोंट नो पाकिस्तान ने कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश भी की है या नहीं, क्या पता वो जो शंघाई कॉर्पोरेट मीट है उसमें क्या पता कुछ बात करने की कोशिश की गई होगी, बट शायद जयशंकर साहब ने मना कर दिया होगा कि हमारी तरफ से तो क्लियर नो है। अभी हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ से मीडिया स्पेक्यूलेट ही कर रहा है। इधर वाला कह रहा है जी सब कुछ मना हो चुका है, हाइब्रिड मॉडल ही होगा, उधर वाले कह रहे हैं जी नहीं जी पाकिस्तान में ही पूरी की पूरी, किसी को नहीं पता है क्या होगा। और रोहित भाई एक बात बताइए कि इस टाइम जो जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या है? इंडियन जो आप जर्नलिस्ट हैं आपस में क्या बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन आपको क्या नजर आता है? फिर अगर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उनसे जब बात होती है या बीसीसीआई से बात होती है ना ऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड, वो आप किस तरह सम अप कर रहे हैं ये चारों चीजों को? नहीं, हर तरफ से एग्जैक्टली ना ही है। अगर आप होम मिनिस्ट्री से भी बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज से भी बात करें, तो उन्हें पता है ये गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, हमारे प्लान्स क्या है आने वाले समय में, हम किस तरीके से देख रहे हैं। और जैसा मैंने कहा टीम के अंदर से भी यही है, टीम भी शायद रोहित भाई की पाकिस्तान शायद आवाज में इशू आ रहा है, या मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा मुझे दोनों नहीं बता दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट कैरी ऑन, परफेक्ट आ रही है बस। ओके ओके। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप चारों एंगल में देखेंगे, बीट अबाउट द पब्लिक सेंटिमेंट्स, बीट अबाउट जो जर्नलिस्ट के बीच बात होती है, बीट अबाउट द होम मिनिस्ट्री या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर कहीं से भी आपको एक पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। ऑब्वियसली हर तरफ कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब मैं यहाँ पे हैदराबाद में गया था, पाकिस्तान की टीम आ रही थी, बहुत सारा क्राउड खड़ा था जस्ट बाबर को देखने के लिए या शाहीन को देखने के लिए। तो हिस्सों में है लोग ऐसे हैं जो ऑब्वियसली देखना चाहेंगे, बट अगर आप मेजॉरिटी पूछेंगे तो मेजॉरिटी आई डोंट थिंक आपको कोई पॉजिटिव आंसर इस चीज में देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि जो देश का माहौल है उसी हिसाब से एक्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी हर चीज को लेकर के ये जरूर सोचती है कि यार अगर हमने ये एक्शन लिया तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके रिजल्ट। तो आई थिंक वो सारी चीजें हैं, जैसा इसलिए मैंने पिछले आंसर में ये बताया कि अगर आप दोनों देशों की स्थितियां देखो तो 2003-4 में ज्यादा खराब थी, आज के मुकाबले ज्यादा खराब थी तब स्थितियां, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो टोर्स हुए हैं। अगर आप देखो 2013 तक स्थितियां बार बार खराब हुई है इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टोर किया है, इधर वाले उधर गए, उधर वाले इधर आए, और मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री, डबल डबल एंट्री भी हुई है, उसके बावजूद। लेकिन अब ये जो पिछले 10-12 सालों में हम देख रहे हैं कि 2013 के बाद से कुछ नहीं हुआ है, आई थिंक उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि 2014 से ये गवर्नमेंट आई है और इस गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। देखिए इस टाइम अब देखिए ना, दो अब सिचुएशंस है हाइपोथेटिकल कि यार एक तो इंडिया अगर नहीं आता तो उस पर आईसीसी जो है वो कोई पेनल्टी डालेगा। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल अगर कोई पेनल्टी इंडिया पे डलती है तो वो उससे कोई मैटर करेगी, क्योंकि इंडिया इज द रिचेस्ट, बीसीसीआई इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड राइट नाउ। कोई उससे घंटा जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा कि यार हमने अगर जितने भी करोड़ देना है वो दे देंगे और अपनी इससे जो है जान छुड़ाएंगे। सेकेंड बात यह है कि यार हाइपोथेटिकली अगर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है तो क्या पाएगी? देखें इसमें अगर क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब हो जाती है ना तो फिर दैट मींस कि आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी जो है ना वो जो एक सर्द जो एक वो आइस जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। दोनों पॉलिटिकल टेंशंस जो है वो कम आएंगी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स भी होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि ट्रेड भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हो जाए। हो सकता है कि जो बॉलीवुड एक्टर्स बॉलीवुड में पाकिस्तानी एक्टर्स जाकर जो वो काम करें।
फिर कल्चर जो है वो एक दूसरे का ऑलमोस्ट जो है वो एक ही है, उसमें भी जो है वो गिव एंड टेक हो सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हो सकते हैं। और देखें इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान जाकर एक्सपीरियंस करें कि यार माहौल कैसा होता है। ये मेरे ख्याल से वंस इन अ लाइफ टाइम वाला माहौल होगा। इंडियन जर्नलिस्ट भी ये चाहेंगे इवन कि यार ये हम एक्सपीरियंस तो करेंगे पाकिस्तान में जाकर जो है वो किस तरह से रिसेप्शन जो है वो मिलता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की मैं आपको गारंटी देता चलूं, अबू बकर भी इसको सेकंड करेंगे कि यार हम स्टेडियम में जाते हैं, मैच जो वो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो रहा होता है, लेकिन जो प्ले कार्ड्स हैं वो रोहित शर्मा वी वांट टू सी यू प्ले इन पाकिस्तान, विराट कोहली वी वांट टू वेलकम यू इन पाकिस्तान, ये प्ले कार्ड जो वो पकड़े होते हैं। तो दैट मींस पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो रेडी हैं, वो उन्होंने एडमिट किया हुआ है अपने अंदर अंदर कि यार हमने वेलकम करने के लिए पूरी अपनी तैयारी रखनी है। अब देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं आते। तो मुझे ये लगता है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना आई तो ये जो एक ये क्रिकेट वाला एस्पेक्ट तो हो गई, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो दोनों देशों के दरमियान जो राब्ते जो बहाल हो सकते हैं वो कहीं ना रुक जाए, मुझे उस पर जो है वो थोड़ा सा एक दुख है। आई थिंक वो चीज बहुत क्लियर कट है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी तभी होगी जब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी आएगी। विदाउट बीइंग पॉलिटिकल डिप्लोमेसी आप क्रिकेट डिप्लोमेसी को हैंडल कर ही नहीं सकते हो। तो चाहे कुछ भी हो, अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें हुई हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया हो, यहाँ से ट्रेड बंद हो गया हो, वहां से फिर जो है थोड़े टाइम बाद जो है वो पाकिस्तान एयर स्पेस खुल गया हो, यहाँ से ट्रेड खुल गया हो, बहुत सारी चीजें वो ईज आउट भी हुआ है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें अगर आप देखोगे तो उन चीजों में अभी भी मुझे नहीं लगता है कि जो आइस है वो मेल्ट हुई है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल्स पहले दिए। बीच में जब 2019 2020 के आसपास जो है वो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दिया था। इंडिया का कोई भी कमर्शियल एयरलाइन भी पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से नहीं जा रहा था। मतलब अगर इंडिया को दुबई जाना है तो उन्हें दिल्ली से पहले इधर आपका इधर क्या है, बिल्कुल ये गुजरात की तरफ से जो है, हमारे यहाँ जो गुजरात है, अहमदाबाद है जिस तरफ, और मेरे ख्याल से आप का जो सदर्न मोस्ट जो पोर्ट है जहां ग्वादर है, आपका ग्वादर वाला जो आपका इलाका पड़ता है, के नीचे से पूरा अरेबियन सीज को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता था। जबकि अभी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से सीधे स्ट्रेट लाइन अगर आप खींचोगे, थोड़ा सा स्लांट करोगे उसे, तो आप दुबई पहुंच जाते हो। तो ये पूरा का पूरा रूट उस वक्त पर लिया जाता था। सो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें, क्रिकेट डिप्लोमेसी तभी आएगी जब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के बीच बातचीत होगी। बीट क्रिकेटर्स, ये सारी चीजें हैं जो आपने बोला। मैं भी जब भी बाहर जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ या इधर दुबई गया हूँ या श्रीलंका गया हूँ, हमेशा यही देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी फैंस किस तरीके से की है रोहित को लेकर के, विराट को लेकर के अभी, और प्लेयर्स में भी आपस में वो 2022 का आपको याद होगा कि शाहीन ने विराट को बोला था कि आपके रन्स आ जाए जल्दी जो है, और वो आ भी गए। दिक्कत ये हुई कि वो पाकिस्तान है विराट के रन्स, तो उन्होंने मेलबर्न में पारी खेली। या फिर अभी जो जसप्रीत बुमराह फादर बने थे तो शाहीन ने उनको गिफ्ट किया था, है ना, वो एक बड़ा विजुअल था। अबू बकर भाई तब श्रीलंका में थे, मैं भी श्रीलंका में ही था। और सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे तो ऐसी कई सारी चीजें हैं यार। रोहित टॉकिंग टू बाबर आजम, ये प्लेयर्स का आपस में, हारिस राउफ और विराट के बीच एक कमराडरी बन चुकी है वो छक्के के बाद। बहुत खुद हारिस सामने से आया कोलंबो में और बोला कि विराट भाई जहां भी जाता हूँ उसी छक्के की बात होती है अब जो आपने मारा। ये सारी चीजें चल रही है, यानी प्लेयर टू प्लेयर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल है सारी चीजें। फैन टू फैन भी जब हम बाहर जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुबई जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इन दोनों देशों के बीच, लोगों के बीच इतनी तलखी है जितनी टीवी में या सोशल मीडिया पे या इन सारी चीजों पर दिखती है। वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा कि द पीपल हु मैटर्ड द मोस्ट, द पॉलिटिकल लीडरशिप, उन लोगों का आपस में क्या रिश्ता है, वो क्या चाह रहे हैं, उनका विजन क्या है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, वो सारी चीजें जब तक टिक मार्क नहीं होंगी, हमारे और आपके बीच जितने भी अच्छे रिश्ते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है अबू बकर, आप कुछ कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो वो दे देते हैं। रोहित भाई की तरफ से तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नो ही है, सॉर्ट ऑफ, ऑफिशियली अनऑफिशियली आप कह लें। अबू बकर आप अगर ऊपर से फ्रॉम योर सोर्सेज। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, शायद हम वो लास्ट जनरेशन थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान को लाइव स्टेडियम्स में, ग्राउंड्स में हमने लाइव देखा, मैचेस देखे, सचिन तेंदुलकर को देखा, जितने भी लेजेंडरी प्लेयर्स थे इंडिया के। लेकिन हमसे बाद वाली जो जनरेशन है उसने अभी तक, क्योंकि जिस तरह का जिक्र किया कि
मिड 2000 के बाद अभी तक इंडिया ने कोई टूर नहीं किया पाकिस्तान का। ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान तो जाता रहा इंडिया में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम शायद हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा होप्स जो है ना, एक्सपेक्टेशन से होप्स पे चले गए थे कि इंडिया ज़रूर विज़िट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान के पास बड़े अरसे के बाद आईसीसी के होस्टिंग राइट्स हैं इतने बड़े टूर्नामेंट के, और शायद हमें लगता था कि इंडिया को भी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल के लिए, और पाकिस्तान में वापस जाके क्रिकेट ऑन द ट्रैक हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों बोर्ड्स का ही फायदा है इसमें। जिस तरह कि हमेशा कहा जाता है कि एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया मैच का जो रेवेन्यू है शायद वो किसी भी दूसरे मैच से ज्यादा होता है, और उनकी जो व्यूअरशिप है किसी नो भी दूसरे डाउट। मैच से ज्यादा होती है, और उसकी जो फॉलोअरशिप है वो भी किसी दूसरे मैच से ज्यादा होती है। तो ये चीजें हमें मिस नहीं करनी चाहिए, इन चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर आगे चलना चाहिए। और सम अप करते हैं कि होपफुल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो जरूर ऑफिशियल इनविटेशन इंडिया को देगी, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करेगी, और उनको ये मेक श्योर करवाएगी, इंश्योर करवाएगी कि जिस तरह की अरफा ने कहा कि प्रेसिडेंशियल लेवल की टॉप नॉच सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, दिगर टीम्स की तरह किसी किस्म का ग्लिच यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक पॉजिटिव वे ये है कि इंडिया को डेलीगेशन भेजे, ताकि एटलीस्ट एक बात शुरू हो। लेकिन जिस तरह के रोहित ने कहा कि जो सिचुएशन है वो ये है कि वो इस तरफ अगर देख ही नहीं रहे, कोई डेलीगेशन नहीं भेज रहे, तो दिस मीन्स कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको आगे कैरी करने के लिए। तो थैंक यू सो मच अरफा, आपका भी, रोहित आपका भी, फॉर योर टाइम, और आपके आपका जो हमेशा व्यू पॉइंट होता है वो बाकियों से डिफरेंट इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो राइट साइड की एक्सट्रीम है, लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम है, इसके दरमियान में जो रियलिटी चेक है वो लेकर लोगों के सामने आए। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। रोहित, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड थैंक डे। यू भाई, थैंक यू, थैंक यू।